भय से कैसे छुटकारा मिले कि कहीं कैंसर फिर न हो जाए। एक बार हुआ, दो बार हुआ तो स्वाभाविक है। जिनको नहीं हुआ है उनको भय पकड़े रहता है कि कहीं कैंसर न हो जाए। तो तुमको तो हुआ, तो ये भय तो नेचुरल है। और दो बार हुआ है, भय भी नहीं है, रियलिटी। बेबुनियाद नहीं है भय। एक बार कैंसर हुआ ठीक, दोबारा हो गया तो तिबारा भी हो सकता है। लेकिन भय तो नेचुरल है। लेकिन ये जो विचार है, ये जो ख्याल आया है कि भय से कैसे छुटकारा मिले, ये बड़ा अननेचुरल। क्यों छुटकारा पाना है भय से हमको? क्या भय हमारे होने से अलग है? क्या भय हमारा दुश्मन है? भय को हमने दुश्मन बना लिया है। भय दुश्मन है नहीं। सोचो, तुम रास्ते से जाते हो और एक ट्रक आता हो, और अगर भय पैदा ना हो तो तुम ट्रक से नहीं भागोगे, तुम नहीं हटोगे। भय की वजह से तुम्हारा जान बच जाएगा। भय की वजह से तुम ट्रक को आता देख हट जाओगे। रास्ते पे एक सांप दिख जाए और तुमको भय पकड़ ले, सांप दिखे, भय पकड़े और तुम हटे, तो तुम बच गए सांप से। नहीं तो तुम हो सकता है सांप के पास चले जाते, उसको हाथ में उठा लेते, कि उसके सिर पे पैर रख देते। तो भय तुमको बचाता है या तुमको मारता है? कैंसर होने का भय, अगर कैंसर हुआ, कैंसर होने का भय, तो इस भय से तुम, ये भय डिफेंसिव है या इनेमी है? जिन कारणों की वजह से, हो सकता है खान पान गलत हो या कोई और दूसरा कारण हो, तो भय क्या कहता है? भय तो यही कहता है ना कि अब ये चीज मत करो, ये गलत है। तो पहली बात ये समझो कि भय कोई गलत चीज नहीं है। और भय से अगर छुटकारा सच में मिल जाए, अच्छी बात है कि लोग कोशिश करते हैं, मिलती नहीं। मिल जाए तो आदमी एकदम पागल हो जाए, जड़ हो जाए और कुछ भी कर दे, अपने को नुकसान पहुंचा दे, दूसरे को नुकसान पहुंचा दे। तो भय के प्रति थोड़ा अपने भीतर प्रेम लाओ, थोड़ा प्रेम से अपने भय को देखो, लुक एट इट विद लव। अब जब भय पकड़े, अभी तक भय पकड़ता है तो तुम उससे भागने की कोशिश करते हो, तुमको लगता है ये मेरा दुश्मन है। अब जब भय आए तो जैसे कोई मित्र आता है, तुम द्वार खोलते हो, मुस्कुरा के स्वागत करते हो। ऐसे मुस्कुरा के भय का स्वागत करो कि आओ। मेरी गलती थी कि मैं दोस्त में दुश्मन को देखता रहा। कबीर ने कहा है ना कि निंदक नियरे राखिए, तो भय को अपने नियर रखो, दोस्त है, सचेत करता है, तुमको आगाह करता है। तो पहली तो चीज यह कि भय से छुटकारा पाने की कोई कोशिश नहीं करनी, क्योंकि भय कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे छुटकारा पाया जाए। अनकॉन्शियस माइंड में है, यह जो भय मेरे अनकॉन्शियस माइंड में है और बार बार प्रकट हो जाता है, इससे कैसे छुटकारा मिले? छुटकारा पाने की जरूरत ही नहीं। इस जगत में कुछ भी हमारा दुश्मन नहीं है, किसी से हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। न काम वासना दुश्मन है। एक बड़ा सुंदर मैं दृश्य पढ़ रहा था रात, शायद तुम पढ़ो तो चौंक जाओ। गुरजेफ अपने घर लौटे,
तो अपने घर जब पहुँचे हैं तो बगीचे में सबसे पहले गए हैं और जो पहला बेंच था उस बेंच पे वो बैठ गए हैं। बगीचे में घुसते ही थके हुए हैं। बेंच पे बैठते ही उनको एक दृश्य की याद आती कि कुछ वर्ष पहले जब इस बेंच पे बैठ के मैं लिखा करता था, तो एक तरफ मेरी माँ के बैठ जाती थी और एक तरफ मेरी पत्नी। अब ना तो माँ शरीर में है ना पत्नी। पत्नी उनकी कैंसर से मर गई। और पत्नी की याद आते ही गुरजेफ बहुत दुखी हो गए, बहुत व्यथित हो गए। अब हमारे लिए बड़ी हैरानी की चीज है, एक बुद्ध पुरुष अपनी पत्नी के लिए व्यथित होता हो, दुखी होता हो। उन्होंने लिखा है कि जब मेरी पत्नी बीमार पड़ी, माँ को देख के इतना दुख नहीं होता था। माँ बूढ़ी हो गई थी तो झुकी हुई थी। पत्नी भी बीमारी में झुक गई और भी माँ की तरह चलने लगी। जैसी झुक झुक के मेरी माँ चलती थी वैसे ही झुक झुक के मेरी पत्नी चलती थी। उसको देख के मेरा छाती फट जाता था दुख से कि अभी 18 वर्ष पहले जब मैंने इससे शादी किया था कितनी सुंदर थी। मेरे ख्याल से उनकी पत्नी रशिया में एक जगह सौंदर्य प्रतियोगिता हो रहा था। एक स्त्री को सबसे सुंदर स्त्री होने का अवार्ड मिलने वाला था। उसी वहाँ दर्शकों के भीड़ में गुरजेफ की पत्नी भी थी। गुरजेफ की पत्नी की वजह से उस स्त्री को अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि जो अवार्ड देने वाले जूरी में बैठे लोग थे उनकी नज़र गुरजेफ की पत्नी पर पड़ गई। बोले इससे ज़्यादा सुंदर तो नीचे दर्शक में खड़ी। तो गुरजेफ कह रहे हैं कि इतनी सुंदर स्त्री, अभी बस 18 वर्ष पहले की बात, और अभी ये इतनी बूढ़ी हो गई जितनी कि मेरी माँ। तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब ये बात सोचो, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि हमको कोई दुख न पकड़े, और गुरजेफ अपनी पत्नी की बीमारी से, अपनी पत्नी के जाने से दुखी हैं। तो शायद बुद्धत्व की जो परिभाषा हमने अपने भीतर कर रखी है वो परिभाषा ठीक नहीं। अपनी एक यात्रा के संस्मरण में गुरजेफ लिखते हैं, और ये सब संबोधि के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि साधक थे तब की बात। जो गुरजेफ की जो 3 किताबें हैं जो उन्होंने लिखा है, उन किताबों के लिखने के दरमियान की बात। फिर एक संस्मरण गुरजेफ लिखते हैं जिसमें उनका एक मित्र कहीं चला गया है और काफ़ी देर तक नहीं लौटा है। तो उन्होंने लिखा है कि मैं एंग्जाइटी से एंक्शियस हो गया और मैं बहुत परेशान हो गया, व्यथित हो गया मैं, और मैं उसको ढूंढने के लिए गया कि अभी तक क्यों नहीं लौटा। हमारी परिभाषा में तो ये नहीं होना चाहिए। बुद्ध पुरुष कैसे किसी के जाने से परेशान हो सकते हैं? लेकिन हम जो संबोधि की व्याख्या करते हैं उस व्याख्या में हम करते हैं कि संबोधि में शायद कोई डर नहीं होता होगा, चिंता नहीं होती होगी, दुख नहीं होता होगा, परेशानी नहीं होती होगी, कुछ भी नहीं होता होगा। हम पत्थर हो जाने को संबोधि समझते हैं, लेकिन संबोधि पत्थर नहीं हो जाना है। गुरजेफ की बेटी का एक संस्मरण में पढ़ता था, और ये सिर्फ गुरजेफ का ये संस्मरण नहीं है, ऐसा ही तुम संस्मरण पढ़ो उन लोगों का जो कृष्णमूर्ति के साथ थे, भगवान के साथ थे, ओशो बुद्ध के साथ थे। इन सब का संस्मरण ऐसा ही है। गेस्ट आने वाले थे, गुरजेफ ने अपनी बेटी को कहा चिकन बनाने के लिए, मुर्गा बनाने के लिए, और उसने मुर्गे को जला दिया। तो उसने लिखा है कि वो बहुत गुस्से से लाल हो गए थे एकदम। फिर आधे जले मुर्गे को जैसे तैसे उन्होंने खुद पका करके ठीक किया और बड़ा अच्छा उसका डिश बना लिया। नाउ यू सी, गुरजेफ एक संबुद्ध व्यक्ति अपनी बेटी पे गुस्सा है कि उसने खाने को जला दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए अपने से कि हम तो क्रोध से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम तो भय से
जे कृष्णमूर्ति अपनी उनके साथ जो महिला रहती थी उसको एक रात फ़ोन किए, वो चली गई अपने गांव कि आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है डर की वजह से, अकेले घर में मुझे डर लगता है। एंड यू सी, एक संबुद्ध व्यक्ति हैं कृष्णमूर्ति, और अपने साथ रहने वाली स्त्री से ये कह रहे हैं कि आ जाओ, अकेले मुझे यहाँ डर लग रहा है। इसका मतलब है कि डर को जो हम समझ रहे हैं वो डर है नहीं, क्रोध को जो समझ रहे हैं वो क्रोध है नहीं, काम वासना को जो समझ रहे हैं वो काम वासना है नहीं। जीवन विरोधी जो फिलॉसफी हमने अपने भीतर पैदा कर लिया है वो फिलॉसफी शायद सिर्फ फिलॉसफी है। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा दुश्मन है। ये जो सही गलत की व्याख्या है, ये जो जजमेंट हमने अपने भीतर पैदा कर लिया है कि ये ठीक ये गलत, ये शायद जजमेंट में कोई खोट है, चीज़ों में नहीं।